बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं टीवी की मशहूर मारूफ एंकर रबिया अहसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैं ठीक हूं। रबिया का तारुफ ये है कि रबिया प्रोग्राम एंकर हैं। इनको जीटीवी पर आप देखते हैं रात 10 बजे। इससे पहले खबरें पढ़ती रही हैं, न्यूज़ कास्टर रही हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। हाउस वाइफ भी हैं, इनकी बच्चियाँ हैं 2, उनकी देखभाल भी करती हैं। तो चलें इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। रबिया, इस फील्ड में न्यूज़ एंकरिंग में आना, टीवी मीडिया में आना कैसे हुआ? बस लंबी स्टोरी है सर, लेकिन ये है कि मुश्किल था और स्पेशली जो टीवी वाला चीज़ है वो उसके लिए कन्विंस करना फैमिली को बहुत मुश्किल था। काफ़ी टाइम लगा था एक्सेप्ट करने के लिए। आप लेकिन पश्तून फैमिली से? जी, और लेकिन ये कि मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया था और उनको बस ये लगता था कि करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इससे पहले भी इनफैक्ट जो टीवी स्टार्ट करने से पहले जो मैंने जॉब की थी वो भी इट वाज़ नॉट अ नॉर्म इन द फैमिली, या वो एक यूजुअल प्रैक्टिस नहीं थी। तो इसलिए थोड़ा-सा ये था कि मुझे नई चीज़ ट्राई करनी होती थी और थोड़ा-सा रिबेलियस नेचर था। और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है कि मेरे फादर अगर ना सपोर्ट करते या बाकी फैमिली मेम्बर्स ना सपोर्ट करते तो मैं एटलीस्ट स्टार्ट नहीं कर पाती। सबने सपोर्ट किया, फिर इवेंचुअली जिन लोगों ने इतराज़ किया उन्होंने भी ओन कर लिया, तो ये अच्छी चीज़ होती है इसकी। तो फैमिली में कैसा रद्द-ए-अमल होता है जब गेट टुगेदर होती हैं, जब बंदा टीवी स्टार करता है, टीवी स्टार बनता है, अपने आप को मनवाता है कि मैंने ये देखो अचीव कर लिया, जो मैं सोचती थी वो मैंने अचीव कर लिया, तो फिर फैमिली में रद्द-ए-अमल कैसा होता है? एक्चुअली सर ये इस तरह होता है ना कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो उस वक्त नॉट एवरीवन ट्रस्ट्स यू। आपका एक पूरा जो जर्नी होता है वो जब कहीं आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं या डेस्टिनेशन में ना भी पहुंचे, किसी जगह पे पहुंच जाएं, तो उस वक्त तो सब लोग मान ही जाते हैं ना। इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट। जिस वक्त आप स्टार्ट कर रहे होते हैं जो चीज़ नहीं नज़र आ रही होती उसका जो फियर होता है वो लोगों को ज़्यादा तंग करता है। तो अभी तो सब एवरीवन एंजॉयज़ जो भी मेरा इस वक्त मैं कर रही हूँ, एवरीवन टेक्स प्राइड इन इट। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको अच्छा भी लगता है, अप्रिशिएट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। लेकिन उस टाइम पे चूँकि ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती कि आप क्या करने जा रहे हैं, कोई गलत चीज़ ना कर लें, उसमें भी वेल विशिंग ही होती है। आई वुडंट से कि आपको मना इसलिए कर रहे होते हैं कि बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली, रिस्पेक्ट, कल्चर। तो इसलिए डर रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे कोई फैमिली के लिए बदनामी का सबब बने या इस तरह कुछ हो। अभी एवरीवन इज सेटिस्फाइड एंड दे टेक प्राइड इन दिस कि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम। एक लड़की जो पढ़ती लिखती है, ग्रेजुएट होती है, मास्टर्स करती है और वो इस कैरियर में आना चाहती है न्यूज़ कास्टिंग या प्रोग्राम एंकर के लिए, उनमें क्या चीज़ें या खसूसियात होना ज़रूरी हैं जो आपने खुद स्ट्रगल की, आपने उनको ओवरकम किया, जो होती हैं चीज़ें, और उनको एबिलिटीज़ के तौर पर आगे लेके आने, कौन सी एबिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और एक कांस्टेंट अकाउंटेबिलिटी आपकी अपनी होनी चाहिए। यू शुड बी योर बेस्ट क्रिटिक। हर वक्त अपने आप को देखकर और उसमें ये चीज़ ढूंढें कि ये चीज़ बेहतर कैसे हो सकती है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। कभी ये मत सोचे कि मेरी ये वीकनेस है तो इस वीकनेस को मैं कैसे, अपने साथ ही मुकाबला करें, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों का टैलेंट आपके साथ नहीं आपके अंदर नहीं आ सकता। सो अपनी जब आपकी सेल्फ ओरिएंटेशन अच्छी होती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, आप उसी के ऊपर फोकस करते हैं, देन इट बिकम्स वन ऑफ यूनिक, एक आपका आईडी बन जाता है, यूनिक कोड बन जाता है जो आपको पता होता है कि दे कैन बी एनी वन बट अनदर रबिया। सो यू हैव टू बी अ ब्रांड इन योर सेल्फ। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए एज अ न्यूज़ एंकर। नेम्स याद रखने के लिए, इंसिडेंट्स याद रखने के लिए, मौके पे आपको वो टाइम पे बात याद आ जाए कि सो नॉलेज शुड बी गुड एंड नॉट अ सुपरफिशियल नॉलेज। लोग बड़ा इसको कहते हैं अखबार पढ़ लो खाली, नहीं, आप नॉलेज देखिए, हर एक अपना तरीका है कि वो किस मीडियम से पिक करता है। इट कैन बी सोशल मीडिया दीज डेज, इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी वॉचिंग टीवी, इट कैन बी रीडिंग बुक्स विच आर नॉट करंट अफेयर बुक्स और हिस्ट्री जोग्राफी बुक्स। अदरवाइज भी आपको पता हो तो आप टीवी पर बैठकर 2 लोगों से ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छी अंग्रेज़ी, अच्छा उर्दू, तलफ़ुज़, लहजा, ये सब चीज़ें तो बेसिक्स हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ टफ जॉब बीइंग अ न्यूज़ एंकर। इट्स मोनोटनी ज़रूर है इसके अंदर। आपको मार्जिन बहुत कम मिलता है कि आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ लेकर आए सामने, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा आपने बेसिक्स पकड़ ली हैं और आपकी अच्छी हैं तो यू कैन कीप डूइंग इट। इस फील्ड में फेम अच्छा लगता है, जो पैसा आता है वो अच्छा लगता है? मुझे मुझे
बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते कि फेम मिला हो कि मुझे लोगों ने रुक रुक के पूछा हो, क्योंकि इस्लामाबाद का अपना एक मिजाज है और वहाँ पे एवरीवन इज़ अ सेलिब्रिटी अपने अंदर ही। तो वो कोई ये नहीं कहता कि मैंने किसी के साथ, हाँ पेशावर जैसा शहर हो, वहाँ पे शादियों, वहाँ पे पीपल वुड से कि अच्छा आप टीवी पे आती हैं। आई नेवर एंजॉयड दैट पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कोई अलग सी कोई एलियन बन जाता है बंदा। इस्लामाबाद इज़ बेटर दैट वे, आप एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहते हैं। तो पैसा, आई थिंक आई वुड नॉट से कि कभी मैंने कोई फोकस्ड पैसा या फेम के लिए ये किया। आई वांटेड टू डू समथिंग। तो लोग अक्सर पूछते हैं ये न्यूज़ एंकर, ये प्रोग्राम एंकर, ये बहुत ज़्यादा सैलरीज लेते हैं। कितनी एक सैलरी होती है आम न्यूज़ एंकर? अच्छा चैनल होता है तो अच्छी होती है, अच्छा चैनल नहीं होता तो अच्छी नहीं होती है। इतनी ज़्यादा नहीं होती न्यूज़ एंकर्स की, इतनी ज़्यादा। तो ये जो कहते हैं फ्यू चैनल्स जो बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। लड़कियों की ज़्यादा होती है या लड़कों की? मेरे ख्याल से लड़कों की ज़्यादा होती है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई कि लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो जो लड़के हैं वो ज़रा सॉलिड वाले ही हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दे हैव समथिंग, तो इसलिए उनकी ज़्यादा होती हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, ये जो लड़कियां इस फील्ड में आती हैं, न्यूज़ एंकरिंग में आती हैं या टीवी इंडस्ट्री में आती हैं, उनको किस स्ट्रगल या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो हमारी सोसाइटी में अभी ख़त्म होनी चाहिए कि ये चीज़ें भूल जाएं, इनको एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें और इक्वली प्रोफेशनल ट्रीट करें? चैलेंजेस हर चीज़ में है जी। टीवी तो बल्कि इजी है, बाकी जो जॉब्स हैं उसमें आपको इतना कोई जानता भी नहीं है, आप अंडरपेड भी होते हैं, काम भी डबल डबल कर रहे होते हैं। तो आई वोंट से कि इसमें कोई अलग से चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है एक्सपोजर का, आपकी पर्सनल लाइफ एक्सपोज होती है, आप मतलब एक आप यू बिकम अ पब्लिक फिगर, और बहुत सारी चीज़ों का फिर आपको उस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस नथिंग वेरी बिग डील नहीं है इसमें कुछ। चले इस प्रोफेशनल लाइफ से आते हैं अब आपके दूसरे काम की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। जॉब और बिजनेस, कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर है? बिजनेस इज़ बिजनेस, ऑफ कोर्स अपना काम होता है। तो पर जॉब आपकी बहुत ट्रेनिंग करता है। जॉब ही आपको इस काबिल बनाता है कि आपको समझ में आता है कि काम कैसे लेना है, काम कैसे करना है। सो यू कांट से कि जॉब आपको हेल्प नहीं करती। आपके अंदर से वो मैं निकली हुई होती है ना, तो फिर आपको निकालनी भी आती है, अदरवाइज तो वो फिर इट बिकम्स आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है। आप हमेशा जॉब करके ही सीखते हैं कि बिजनेसेस या काम कैसे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं, सिस्टम क्या होता है। ये सब चीज़ों की जब आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद फिर अपना काम करने का स्टेज आता है। सो जॉब हैज़ इट्स ओन मेरिट्स। इधर आप लोगों को खुद एज ए बॉसी फील लेती हैं, ऑफिस जाती हैं तो किसी और के अंडर काम करती हैं, तो ये जो ट्रांजिशन होती है इसको बंदा कैसे अबूर करता है कि भाई ये मेरी अब डिफरेंट करैक्टर है, वहाँ मेरा डिफरेंट करैक्टर था, तो ये सोच का जो फ़र्क होता है इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक जगलिंग, और मज़ा आता है इसमें कि आप एक जगह पे आप बड़े मैं ही मैं होते हैं और अगली जगह पे आप कुछ भी नहीं होते हैं। तो आपका सवाल अगर ये होता ना कि जॉब ईजी है या बिजनेस ईजी है, तो वो मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली चलें ये कर लेते हैं। जॉब ईजी है। बिजनेस इट टेक्स वो बहुत आपको ऑक्यूपाई करता है और इट्स अ टफ थिंग टू डू एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और आप टोटली उसको लुक आफ्टर कर रहे हो या टीम लुक आफ्टर कर रही हो। बट स्टिल जॉब में आपके इतने स्टेक्स नहीं होते, आप अपना काम के जवाबदेह होते हैं, अच्छा किया बुरा किया नहीं हुआ तो मैक्सिमम ये आपने छोड़ दिया, अगलों ने निकाल दिया। बिजनेस बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व करता है, इसलिए मुश्किल तो ये है। शो का प्रेशर, फिर कारोबार का प्रेशर, उसके बाद घर में एक माँ का किरदार, तो ये जो तीनों किरदार हैं इनको इकट्ठा कैसे निभा रही? बस ऑटो पे ही है, कुछ कोई ख़ास सोच नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। आई थिंक कुछ आपके अंदर होता है, कोई चीज़ होती है कि आप 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकते हैं। देयर आर पीपल, आई हैव सीन पीपल हु कैन नॉट डू दीज थिंग्स एंड आई ट्राइड हेल्पिंग देम, लेकिन मुझे लगा कि उन लोगों की कैपेसिटी नहीं है। सो इट्स अ मैटर ऑफ कैपेसिटी, आई हैव बिगर कैपेसिटी फॉर थिंग्स। और दूसरी चीज़ ये कि शायद खुद भी नेचर के अंदर वो वेरिएशन है कि आई कैन डू मैनी रोल्स एट अ टाइम। तो it's hard, it's tough. I can't say that I'm completely satisfied with myself in any particular role, लेकिन ये कि ठीक है, चल जाता है गुजारा। अच्छा, कैरियर स्टार्ट किया तो वालिद ने हेल्प की, उन्होंने सपोर्ट किया, अब आप 3 काम कर रहे हैं, तो हस्बैंड की सपोर्ट जो है, फैमिली की सपोर्ट, वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए? कभी कोई मुश्किलात नहीं पेश आई कि हस्बैंड कहता हो यार इस वक्त क्यों जा रही हो ऑफिस, इस वक्त क्यों आ रही हो, इस वक्त उधर सैलून पे क्यों? ये सारी जो हर्डल्स हैं इनको कैसे जो होते हैं वो फैमिली जो है वो आप समझा पाती हैं कि भाई मैं कर लूँगी, मैं कर रही हूँ, अंडरस्टैंड?
अच्छा, गोल्स जब आपके म्यूचुअल होते हैं ना, आपकी फैमिली के, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों या हस्बैंड हों या पेरेंट्स हों, गोल्स जब अंडरस्टैंडिंग होती है कि अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर क्लैश नहीं आता। हाँ, अगर ये ऐसे हो कि मैं कोई अपना शौक पूरा कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कन्विंस भी करना पड़ेगा अपने हस्बैंड को। लेकिन अगर एक काम है एंड ही इज़ रिस्पेक्टिंग दिस वर्क एंड ही इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्क इन देयर लाइफ, कि मेरा करियर सबको फ़ायदा दे रहा होता है, मेरे बच्चों को भी उसका फ़ायदा पहुंचता है, मेरे हस्बैंड को भी पहुंचता है, एंड यू नो इवन अदरवाइज एज एन इंडिविजुअल, जब आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि हर इंसान को कुछ करते रहना चाहिए, ये एक सोच है। जिसके पास ये सोच है वो ब्लेस्ड है, और जिन के पास ये सोच होती है उनको ये मसले आते ही नहीं, उनकी ये कभी प्रॉब्लम नहीं बनता कि इस टाइम पे क्यों आ रही हो, इस टाइम पे क्यों। दे रिस्पेक्ट वर्क और द वन हु इज़ वर्किंग, तो ये मसला कभी क्रिएट ही नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। माय हस्बैंड नेवर। कौन सा किरदार मुश्किल है, माँ का, इधर बॉस का, या वहाँ जॉब पे एंकरिंग का? आई थिंक बॉस का। उसकी वजह क्या? क्योंकि आप खुद एक लर्निंग फेज़ में रहते हैं सारी ज़िंदगी, और बाज़ दफ़ा आप लोगों जिनको आप सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं उनको लगता है कि आप उनसे छोटे हैं, आपका तजुर्बा उनसे कम है, या किसी भी वजह से वो आपकी सुप्रीमेसी या आपकी उसको नहीं मान रहे होते, एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप अपने बॉसेस को कुछ भी कह के अच्छा तरीके से बुरे तरीके से समझा ही देते हैं अपनी बात। पेरेंट्स, बच्चे डेफिनेटली वो समझ ही जाते हैं, आपके बच्चे होते हैं। जो मुश्किल है वो एम्प्लॉई के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। चलें रबिया, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो नाजरीन, आपने रबिया के 3 किरदारों की कहानी सुनी, कैसे वो साइमल्टेनियसली इन 3 किरदारों को निभा रही हैं और कामयाबी से अभी तक चल रही हैं। अपने मेज़बान करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।